ये कि पिछले 10 महीने में सारा सोनीपत, कोई कॉलोनी, कोई गली जो है इन्होंने खुदाई कर रखी है। और जब आपको पता था कि आपके पास समय कम है, सारी खुदाई क्यों करी गई? हम वो विकसित भारत है जो हम एक पीने का पानी नहीं दे सकते, लोगों को नहाने के लिए पानी नहीं दे सकते। तो अब ये किस बात का विकसित भारत है? तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो सोनीपत जो है यमुना को गंदा करने का करता है। पूरी की पूरी कांग्रेस संगठित होके चुनाव लड़ेगी और आप देखेंगे जो मौजूदा जो हालात हैं, जो लोग जिस तरह से त्रस्त है, तो बहुत अच्छी तादाद में हमारे पार्षद जीतेंगे। और मुझे पूरा है, ईश्वर की कृपा रही तो हमारा मेयर भी जो है इस बार शहर से जीतेगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है सोनीपत में और आज हमारे साथ मौजूद हैं सोनीपत कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान जी। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि मनरेगा संग्राम तो ये लगातार जो है लड़ रहे हैं, लगातार आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी एक और संग्राम जो है वो यहाँ चालू हो चुका है। वो है सोनीपत नगर निगम का। अगर हम सोनीपत नगर निगम की बात करें तो सोनीपत नगर निगम का गठन 2015 में हुआ और उस समय यहाँ की आबादी 3.5 लाख थी और वार्ड थे 20। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है और वार्ड हो गए हैं 22। तो 22 वार्ड के साथ अब कांग्रेस और बीजेपी और अन्य पार्टियां यहाँ मैदान में अपने उम्मीदवारों के साथ उतरने वाली हैं। आज हम कमल दीवान जी से पूछेंगे कि कमेटियां बनाई जा चुकी हैं, आगे की क्या तैयारी है। कमल दीवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। कमल जी, आपकी पार्टी के द्वारा जो है कमेटियां बना दी गई हैं, नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अभी जो आवेदन भी आप लोगों के पास जिस तरह से पता चल रहा आ चुके हैं, कितने आवेदन लगभग आ चुके हैं अभी तक? देखिए, तकरीबन 150 के करीब आवेदन आ चुके हैं हमारे पास। बाकी और बहुत डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी जब तक वह सबमिशन नहीं हो जाती और पार्टी से ऑफिशियली नहीं हो जाता, कोई बात, तो लगभग 150 के करीब आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। जी, यानी कि कांग्रेस से चुनाव लड़ने वालों के अंदर मतलब काफी ऊर्जा दिखाई दे रही है। और अगर बात करें तो किस वार्ड में सबसे ज्यादा जो है दावेदारी निकल कर आ रही है? देखिए, जहाँ तक है मेरे हिसाब से, जो जितना मुझे याद है, आई थिंक 22 वार्ड है और 21 वार्ड है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास जो है दावेदार है। और जैसा कि आपने कहा कि भाई ऊर्जा है, क्योंकि लोग जो है उसका बहुत ज़्यादा त्रस्त है जी। जो हम ज़मीन पे चल के अगर देखें तो लोग बहुत ज़्यादा जो है सरकार से नाराज़ हैं। जो मौजूदा जो भी हमारे पिछला निगम रहा, जो भी था, उसमें कुछ हमारे भी पार्षद रहे, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी कुछ कारण रहे, और यही कारण है कि लोगों के अंदर ऊर्जा ज़्यादा है। जी। 2024 में जो है कांग्रेस का ही मेयर बना था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में वो व्यक्ति जो है दूसरी पार्टी में चला गया और उसके कारण उपचुनाव हुआ और आपने भी चुनाव लड़ा। इसलिए बारीकी से आप जो है सोनीपत नगर निगम की हर परिस्थिति के बारे में आप जानते हैं। तो वर्तमान में आप किस तरह की स्थितियां देख रहे हैं? भाजपा ने जो ये कार्यकाल बिताया है मेयर के रूप में, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, तकरीबन 10 महीने हो गए जो हमारे पिछले जो आदरणीय हमारे राजीव जैन जी जो मेयर बने थे हमारे। तो बट आप ये देखिए कि पिछले 10 महीने में सारा सोनीपत, कोई कॉलोनी, कोई गली जो है इन्होंने खुदाई कर रखी है। और जब आपको पता था कि आपके पास समय कम है, सारी खुदाई क्यों करी गई? आपने बोला, बड़ी बड़ी बातें करी कि विकास कार्य करेंगे, सीवर जो है सुविधा, जो सीवर का जो सिस्टम ठीक करेंगे, हम लोगों तक पानी पहुंचाएंगे। ना तो सीवर ठीक हुआ, ना पानी पहुंचा, गलियां सारी खुद गई पूरे सोनीपत की। बातें हुई थी स्ट्रीट लाइट की। आज भी 2 दिन पहले भी अखबार के अंदर एक पूरा आर्टिकल आया था कि पूरा सारी कॉलोनीज में लगे तकरीबन 60 से 65% जो है स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अखबारों के थ्रू जो आंकड़े हैं वो बोल रहे हैं। फिर बात करते हैं कि पानी की। आज हम बात करते हैं, हमारे जो भाजपा सरकार है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, हम बात करते हैं विकसित भारत की। विकसित भारत क्या है? ये वो विकसित भारत है जहां हम लोगों को पीने का
और मूल जो घर पे जो नहाने का जो छोटी जो अलग अलग जो पानी, मतलब देखो पानी के बिना तो कुछ काम होता नहीं। जी हम वो विकसित भारत है जो हम एक पीने का पानी नहीं दे सकते, लोगों को नहाने के लिए पानी नहीं दे सकते। तो अब ये किस बात का विकसित भारत है? जी हम ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कम से कम जो एक मूलभूत सुविधा जो है, मैं बाकी सारे देखिए बड़े बड़े उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहता क्या है, जी कम से कम एक इंसान को जो घर है, एक परिवार है, उसको सीवर, पानी और स्ट्रीट लाइट की ये कम से कम जो है सुविधा बेसिक जो है बहुत जरूरत है, हम प्रोवाइड करानी चाहिए हमें। ये एक विडंबना है कि आज़ादी के बाद अब तक हम मूलभूत सुविधाएं नहीं दे नहीं दे पा पा रहे रहे। हैं। और बीजेपी की बात जहां तक है तो बीजेपी कहती है ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा, लेकिन अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी लेकिन शहर जो है दो हिस्सों में बटा दिखाई देता है। यहाँ पर जो पुल यहाँ से गुजरते हैं वो जो है या तो सकरे हैं या जर्जर हालत में है। और पानी की व्यवस्था जहाँ तक है, यमुना से भी पानी लाने की बात की गई लेकिन बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन वो भी हालत खराब है। तो किस तरह से आप देखते हैं, अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो आप कैसे समाधान करेंगे? ये तो कर नहीं पाए। देखिए बात हो रही है, थोड़ा सा लास्ट से शुरू करता हूँ, जो जी लास्ट सवाल से शुरू करता हूँ। बात होती है यमुना की, जी यमुना का पानी यहाँ लाएंगे। जो हमारा ये राजधानी वाला जो सीवेज STP है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये 3 गुना ओवर कैपेसिटी पे चल रहा है। जी तो जिस यमुना का जो बातें होती हैं संसद में और अलग अलग विधानसभाओं में कि गंगा जमुना की ये सरकार बातें करती है, जी तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है वो सोनीपत जो है यमुना को गंदा करने का करता है। जी तकरीबन 2.5 गुना कैपेसिटी, कितने लाख, मेरे पास लिखा है आंकड़े, मैंने डिबेट में भी बात हुई थी, कितने लाख MLD पानी जो है जी प्रदूषित पानी जो है हम गंगा उसको कर रहे हैं। जी और बात हम कहते हैं कि नहीं ये है, एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं। तो सबसे बड़ा जो हाथ है उसको प्रदूषण, इसको जमुना को प्रदूषित करने का, वो हमारे सोनीपत का है। फिर बात आती है और बाकी सारी सुविधाओं की। आप सड़कों का हाल देखिए, जी पूरे जो है सोनीपत में एक कोने से दूसरे कोने तक, गोहाना रोड ले लीजिए, ओल्ड DC रोड ले लीजिए, अलग अलग कॉलोनीज ले लीजिए, सारी की सारी टूटी पड़ी हैं। विकास होता है, सड़कें बनी, 10 महीने के अंदर 3 बार एक सड़क बनाई जा रही है। फिर आते हैं हम जो है निगम, मैं निगम की बातें करूंगा, बाकी जी निगम से हटके थोड़ी बात जी नहीं करूंगा। जी बातें होती हैं जी, ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, ये अवैध निर्माण है। ये अवैध निर्माण बनने क्यों दिया जाता है? आपके साथ भी एक घटना हुई थी। हाँ जी, जी वो देखो, अपनी बात नहीं करूंगा मैं, तो जी लोगों की बात करूंगा जी अभी। जी जी जो अवैध निर्माण आप बनने क्यों देते हो? जी उस वक्त जितने भी जो अधिकारी हैं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बनने के बाद आंखें खुल जाती हैं। जी मतलब ये लापरवाही है प्रशासन की फिर जिसके कारण ये सब हो रहा है। इतनी सारी जो है अवैध कॉलोनीज बन रही हैं, जी और मैं कई चैनलों में बता चुका हूँ, 800 रुपये गज का रेट लेके उस पर प्रॉपर्टी ID और NOC दी जाती है। मतलब आरोप लगा रहे हैं आप भ्रष्टाचार का निगम पे। मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ पूरे, हर चीज, ये निगम के काम बता रहा हूँ मैं जी आपको। जी 800 रुपये रेट भी बता रहा हूँ, 800 रुपये पर गज। अच्छा, चलिए, मतलब गुप्त आपने कैमरा पूरा लेके चलिए। अध्ययन किया हाँ है। बिल्कुल किया हुआ है। और जाइए और वहाँ की आपकी प्रॉपर्टी ID बन जाएगी, आपको NOC मिल जाएगी। फिर वहाँ पे हम निगम वाले उसको वहाँ पे भवन बनवाएंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे, फिर JCB लेके तोड़ने पहुंच जाएंगे। जी मतलब एक प्रोसेस पूरा पूरा अपना है, रखा है। बनाने में भ्रष्टाचार, फिर तोड़ने में भ्रष्टाचार, और प्रॉपर्टी ID ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो रखा है। जी फिर प्रॉपर्टी ID बनवाने के लिए अनेकों, अगर इससे और नॉर्मल कॉलेज भी, हर चीज में, हर कोई भी, हाउस टैक्स ले लीजिए, प्रॉपर्टी ID ले लीजिए, फैमिली ID ले लीजिए, हर चीज में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक। तो कैसे समाधान आप देख रहे हैं इसका? देखिए ये तो कोई अच्छी तरह, तो अच्छा कोई जो आने वाला जो समय है, देखिए मैं चाहूंगा कि सोनीपत की जनता से अपील करता हूं कि कोई मेयर ऐसा चुनिए जो कम से कम आप लोगों के लिए काम करे, आप लोगों की आवाज उठाए। चुना तो था सोनीपत की जनता ने कांग्रेस का मेयर। हाँ जी, कांग्रेस का मेयर चुना तो था। वो तो चले गए दूसरी पार्टी में, हमारी पार्टी छोड़ के, जो भी उनकी परिस्थितियां नहीं, तो मैं क्या ही बात करूं, जो है ही नहीं हमारी पार्टी में, तो उससे बात करने की कोई नहीं। जी लेकिन आप ये देखिए, शुरू से केंद्र में इनकी सरकार,
स्टेट में इनकी सरकार, निगम में जो है मेयर इनके, पार्षद भी इनके, सब कुछ इनके, सब सिर्फ ये है कि लालच देना, किसी को डराना, किसी को धमकाना, अपनी पार्टी में ज्वाइन कराना, खरीद फरोख्त, इनका काम यही है। और सिर्फ काम करेंगे सिर्फ कागजों के ऊपर, दिखावे के लिए। विधानसभा में, लोकसभा में बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पे चल के देखिए तो कुछ नहीं हो रहा। राजीव जैन जी कहते हैं कि भाई मुझे कार्यकाल कम मिला है, नहीं तो मैं काम करने के लिए आया था। तो देखिए फिर तो उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, तब बोल देना चाहिए था। उनको ये बोलना चाहिए था कि भाई जितना हो सकेगा मैं कराऊंगा। आप इतने बड़े बड़े वादे क्यों करे आपने? जी, जनता तो जवाब मांगेगी। जिस जो है लोकतंत्र में जनता जिसने आपको वोट दिया है, जिसने आपको इतना बड़ा पद दिया है, वो तो जवाब मांगेगी। जी, तो सोनीपत में बस स्टैंड बनाने की बात थी बाहर, जिसके बारे में लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं। बाईपास बनाने की बात जो है 324 और NH 44 के आसपास जो बाईपास बनाने की बात थी, ड्रेन को पक्का करने की बात थी। आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से हम सिर्फ वादे सुन रहे हैं, सिर्फ चर्चाएं देख रहे हैं। तो विपक्ष ठीक है, आप लोग आवाज़ उठाते हो, लेकिन सोनीपत का कुछ बेहाल है, मतलब सोनीपत का कुछ सुधार नहीं हुआ। देखिए जो बस स्टैंड शिफ्ट होना है वो तो जो है निगम के अधीन नहीं आता, वो तो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट का काम है जी। अब बात करते हैं ड्रेन नंबर 6 की। तो कितने साल हो गए, मेरे ख्याल 10 साल हो गए जी, जो है इनकी सरकार है। जी। हर अभी जगह वैसे पे, पुल, हर जगह पे अभी वैसे पुल ड्रेन नंबर 6 के पुल जो है काफी शानदार, इन्होंने सजावट के साथ उनको बहुत बनाया इतने है। सजावट के लेकिन साथ बाकी बनाए कुछ- हैं। जी, उसके बाद उन्होंने साइड में लोगों के घर के अंदर जो है स्ट्रीट लाइट के पोल गाड़ दिए हैं। इतनी अच्छी सजावट करी है। सोचिए एक कोई शहरी जो रह रहा है सोनीपत का, उसके आंगन के अंदर ड्रिल करके स्ट्रीट लाइट लगा दिए हैं। जी। चलो, बीजेपी का तो हम देख रहे हैं कि भाई वो किस तरह का विकास कार्य करवा रही है, जनता क्या कह रही है, वो तो आपको रोज पता चलता है और हमें भी पता चलेगा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो आप भी अपनी पूरी टीम के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, तो आप लोगों का क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विजन रहेगा? देखिए ऐसा है कि ये तो हमारी सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी। मैंने कोई आवेदन नहीं किया है मेयर पद के लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। जी, चर्चाओं में आपका नाम है। देखिए ऐसा है, जो मैं अपनी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। जी, जो मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं वो करूँगा। वो कहेगी मुझे चुनाव लड़ना है, मैं ज़रूर लड़ूंगा। मेरी पार्टी कहेगी नहीं किसी और को लड़। लेकिन एक चीज़ का आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर मैं विश्वास दिलाता हूँ, पूरी की पूरी कांग्रेस संगठित होके चुनाव लड़ेगी। और आप देखेंगे जो मौजूदा जो हालात हैं, जो लोग जिस तरह से त्रस्त है, तो बहुत अच्छी तादाद में हमारे पार्षद जीतेंगे। और मुझे पूरा है, ईश्वर की कृपा रही तो हमारा मेयर भी जो है इस बार शहर से जीतेगा। लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मेन मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा जो है मूलभूत सुविधाओं का और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना। जी, देखिए पानी और सीवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर उसके बाद स्ट्रीट लाइट आती है, शहर का सौंदर्यकरण होता है। और जैसे पूरा जो STP जो बराबर काम नहीं करे उनको ठीक कराना या उनको तोड़ के नया बनाना, जो भी करना है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ सोनीपत की जनता को, अगर आपने हमें चुना तो आपको एक भ्रष्टाचार मुक्त सोनीपत जरूर बना के दिखा, जो निगम है हमारा भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बाकी लंबी लंबी की सड़क, स्ट्रीट लाइट, सीवर, पानी, ये काम हम जरूर करा के देंगे। बाकी जो चीजें हैं वो अलग हैं। जो सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं जो है प्रोवाइड करानी बहुत जरूरी है। और जो हाउस टैक्स के इश्यूज हैं सारे वो ठीक कराने, प्रॉपर्टी IDs के लिए जो इसमें जो इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार है, अखबारों में भी आपने पढ़ा कि कितना बड़ा जो है स्कैम है ये, तो ये सब चीजें खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस गुटबाजी की शिकार रही है, लेकिन आप दावा कर रहे हैं कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक एक वार्ड में जो है 3-3, 4-4 कांग्रेसी जो है वो दावेदारी जता रहे हैं। कुछ आंकड़े कुछ इस कारण से भी बदले हैं कि पहले BC के लिए वो कहा जा रहा था, लेकिन बाद में जनरल हो गया। इस तरह की भी स्थितियां कई वार्डों में देखने को मिल रही हैं। तो कैसे इन चीज़ों को, इन मुद्दों को सुलझाएंगे आप? देखिए इन मुद्दों को तो मैंने आपको बताया कि हमने जो भी है वार्ड में जो है हमने सबको स्पष्ट कर दिया है कि एक तो टिकट उसको दी जाएगी जो कांग्रेसी विचारधारा का है। दूसरा, जो लोगों के बीच में रहा हो और लोगों की पसंद हो। मैं खुद वार्ड्स में जा रहा हूँ, कल भी मेरी 5 मीटिंग है, उससे पिछले हफ्ते भी मैंने संडे को 4-5 मीटिंग्स करी थी। वार्डों में गया, लोगों से लोगों की पसंद पूछ रहे हैं। फिर जो है हम अपनी जो है जो पूरी जो रिपोर्ट बना के आगे देंगे। और जो ऊपर हमारी सीनियर लीडरशिप है, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, हमारे CLP लीडर हैं हुड्डा जी, तो सारे के सारे ये लोग जो है डिसाइड करेंगे जैसे जैसे किसको क्या है।
हमारा काम है सबकी इनको रिपोर्ट्स लेनी, जाके ज़मीन पे जाके लोगों से मिलके, और मैं कोई भी यहाँ बैठ के या जो भी है, एक हम थर्ड पार्टी सर्वे करा रहे हैं जो एक पीसीसी लेवल पे अलग हो रहा है, हमारे जो लेवल पे अलग हो रहा है, और इस बेसिस पे आके जो है चयन होएगा लोगों का। और जो बात हुई अब आपकी कि गुटबाजी की, देखिए गुटबाजी नहीं होती है, मतभेद होते हैं, हर जी। पार्टी में होते हैं, ये नहीं जी। कि हमारी पार्टी में जी। छोटे मोटे हैं, लेकिन जब से मैंने को जो है मेरी पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया और मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, तो काफ़ी हद तक जो है मैंने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। कोई अभी आप देखते हैं कि सारे प्रोग्राम जो हैं हम सारे एक होके पूरी की पूरी कंधे से कंधा मिला के, अभी कल परसों भी जब प्रदर्शन हुआ था, जब हम ज्ञापन देने गए तो आपने देखा सारी कांग्रेस संगठित होके साथ खड़ी थी। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हो कि सर्वे चल रहा है और अलग अलग तरीके से सर्वे आप लोग कर रहे हो, तो इसका मतलब पैकेजिंग वाले जो नेता हैं जो अच्छे पैकेट में आते हैं, वो उनका दिन लग चुके हैं क्या? देखिए, मैंने आपको कहा सिर्फ जिताओ, ज़मीन पे रहने वाला, लोगों के बीच में रहने वाला, काम करने वाला, कांग्रेस विचारधारा वाला, ये मेन पॉइंट्स हैं। ये जिसके अंदर होंगे तो जो है उसकी हमारी पार्टी की प्रेफरेंस है ऐसे लोगों को आगे करना, और जो है उनको पार्षद की टिकट देना। तो दावेदार आपके पास आ चुके हैं, कब तक ये छटनी होने की संभावना है? देखिए, फाइनल हमारी जो है परसों जो है 9 तारीख को सुबह में चंडीगढ़ बुलाया गया, हरियाणा, पंचकुला और सोनीपत के जो जितने भी जिलाध्यक्षों को। जी। तो पूरी हम जितने जो आवेदन आ चुके, और आगे उसके आगे क्या रणनीति बनानी है, कैसे क्या करनी है, नाम तब तक आएंगे जब तक चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, बट तब तक प्रोसेस सारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम जो पहले भी होता था सब लोग बोलते थे लेट लेट लेट, तो इसलिए हम जो है बड़ा समय से और हर तरीके से ज़मीन पे चल के काम कर रहे हैं। जो पुरानी कुछ हमारी जो गलतियां रह गई थी संगठन ना होने की वजह से, जो है आगे चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। जी, शीर्ष नेतृत्व का भी कुछ सहयोग आपको इस चुनाव के लिए मिल रहा देखिए, हुआ है या पूरा का मीटिंग्स पूरा में, कमेटी में? हमारे प्रभारी जी हैं बीके हरिप्रसाद जी, वो पूरा हमारे को जो है पूरा डे टू डे हमारे से जो है रिपोर्टिंग ले रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं वो डे टू डे रिपोर्टिंग ले रहे हैं। हमारे सीएलपी लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी डे टू डे जो है रिपोर्टिंग ले रहे हैं। और तो और हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो तो ज़मीन पे आके सबको ले जो है काम कर रहे हैं आके। तो पूरा का पूरा सीनियर लीडरशिप इकट्ठी होके जो है लगी हुई है, और आप देखेंगे इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। मतलब बदलाव देखने को मिलेगा? 100% मुझे पूरा ऐसा जो है अनुमान है, और मुझे लगता है ऐसा ज़रूर होगा। चलिए, हम आपसे आगे भी बातें करते रहेंगे जी। और ज़मीनी हकीकत जो सोनीपत की है उसको आपके सामने रखेंगे और आपसे आश्वासन भी जनता के लिए लेंगे। लेकिन आज हमारे चैनल पर आप सोनीपत की जनता को क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? मैं सोनीपत की जनता को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आने वाले निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का मेयर बनाएं, कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को जो है विजयी बनाएं, ताकि हम सोनीपत को एक सुंदर, स्वच्छ और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सोनीपत को जो है हम वो प्रदान कर सके, प्रोवाइड करा सके। तो दर्शकों, ये थे कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान, जो कि आज हमने इनसे सारे मुद्दों पर बात की और चुनाव लड़ने वाले जो दावेदार हैं उनके बारे में भी हमने बात की। 150 के करीब दावेदार यहाँ कांग्रेस पार्टी में आने की बात ये कर रहे हैं सोनीपत निगम के चुनाव के लिए, और आने वाले समय में जल्द ही इनका टिकटों का वितरण करने की भी बात अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करने की कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में जो सोनीपत के मुद्दे हैं उनको ये किस प्रकार से उठाते हैं, और अगर जीतते हैं तो क्या समय आने पर ये उन्हें पूरा भी करेंगे। देखते हैं, आने वाला समय बताएगा। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।